हालांकि बुजुर्गों का ये तरीक़ा कार नहीं। साईं तवक्कल शाह साहब सबकद रहमतुल्लाह अलैह, अंबाले शहर में मज़ार है। हजरत के वाक़यात में लिखा है कि जब कोई आलिम, जब कोई कारी, जब कोई बुजुर्ग कुरान पढ़ता या कुछ बयान करता, अगर कुरान पढ़ता पढ़ता गलती करता, हाँ ये बात समझ लो कि साईं शाह साहब जो थे अनपढ़ थे, आलिम न थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर कोई कुरान की आयत गलत पढ़ता तो साईं शाह साहब जो थे वो कहते कि तूने गलती की है। और अगर कोई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ता, उसमें कोई गलती कर देता तो शाह साहब फरमाते कि तूने गलती की है। तो एक दिन मौलवियों ने, आलिमों ने और कारियों ने मशवरा कर लिया और कहने लगे आओ शाह साहब से पूछेंगे कि इनको, ये पढ़े हुए तो है नहीं, इनको पता कैसे चलता है, आयत गलत पढ़ी गई या हदीस पाक गलत पढ़ी गई, इनको पता कैसे चलता है। तो अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे और जाके ये सवाल कर दिया, अल्लाह वाले से ये सवाल कर दिया। आप सब सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे जवाब बताऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या शान है अल्लाह वालों की। फरमाया तुम नहीं जानते जब कोई कारी कुरान सही पढ़ता है, आलिम हदीस पाक सही सही बयान करता है, मैं देखता हूं, मेरी आंखों को नजर आता है, उसके सर से लेकर आसमान तक नूरी फरिश्तों की कतार बंध जाती है। और जब वो गलती करता है तो वो कतार सारी रुखसत हो जाती है, वो कतार सारी छुट्टी कर जाती है। मैं समझ जाता हूं कि कोई गलती हुई है। ये है अल्लाह वालों की बातें जो हम लोगों के काम आने वाली हैं, जो हमारे सोचो विचार की हैं, जो हमारे करने की हैं। कि कितने कितने दिन इन हजरात को फाके करने पड़े, मुसीबत झेलनी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, तो परवाह ही नहीं करते थे। मखलूक से सवाल करना इन हजरात के यहां बहुत बुरी बात थी। बल्कि नफ़हतुल यमन एक अरबी कोरस की किताब है, दर्स में पढ़ाई जाती है अरबी मदरसों में। हमने उस जब सबक पढ़ते थे तो एक वाकया पढ़ा था कि किसी पहाड़ की गार में, किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए, हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया, 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया, अब तो मैं बिल्कुल, भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी, उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी, और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था, वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए, फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, 1 रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये पड़ा उसकी हिल्ले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफ़हतुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता 1 रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार 1 ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली, और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है वाह मादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है।
تو यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी, और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं, जन्नत के खाने खाए। अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं। कई मर्तबा 8-8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो, 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता है, वल्लदी हुआ युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुव यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, जियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पड़ दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया।
یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتا چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے،